प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न 8 है। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण आपको दिया हुआ है। ये फ़ारेनहाइट है और ये सेल्सियस। तो अगर आपको सेल्सियस दिया हुआ हो और सेल्सियस को आपको फ़ारेनहाइट में बदलना है तो इस फार्मूले से आप बदल सकते हैं। तो यहाँ इस समीकरण में आपको मान रखकर एक रैखिक समीकरण बनाना है और उसका आलेख भी खींचना है। तो यहाँ हम c और नीचे बटे में 5 है, तो हम c के कुछ ऐसे मान लिखते हैं जो 5 से कट जाएं और फ़ारेनहाइट का मान निकाल लें हम। तो यहाँ हम f बराबर 9/5 c + 32, यहाँ सेल्सियस का मान ले लेते हैं हम जो 5 से कट जाए, तो 5 लेने पर सेल्सियस का मान अगर हम 5 ही ले लें तो फ़ारेनहाइट बराबर क्या होगा 9/5 गुणित c के स्थान पर क्या लिया हमने 5 और प्लस 32, 5 से 5 कट गए तो फ़ारेनहाइट का मान आएगा 9 + 32, 32 और 9 41, ये आ गया फ़ारेनहाइट का मान। अब हम c बराबर लें -15 ले लें, तो यहाँ फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 और c के स्थान पर हमें क्या लेना है -15 और प्लस 32, तो फ़ारेनहाइट का मान आएगा 5 तिया 15, 9 तिया 27, 9 गुणित 3, 9 तिया 27 -27, क्योंकि यहाँ -15 लिया था, और प्लस 32, 32 में से 27 गए माइनस के, तो फ़ारेनहाइट का मान कितना आ गया 5। ये दूसरा मान निकल कर आया। अब हम तीसरा मान ले रहे हैं, c का मान -40 ले लें, तो यहाँ फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 और c का मान कितना लिया आपने -40 और प्लस क्या है +32 है ही। अब 5 से 40 कितनी बार कटेगा 8 बार, तो फ़ारेनहाइट बराबर 9 गुणित -8 और प्लस 32 बचा है, तो फ़ारेनहाइट आएगा 9 8 72 और प्लस के 32। अब 72 में से 32 गए तो बचे -40, ये मान हमारे आ गए। अब इन मानों से हमें क्या खींचना है, एक आलेख खींचना है। तो आलेख के लिए बिंदु लिखें हम, फ़ारेनहाइट का मान और सेल्सियस का मान। फ़ारेनहाइट कितना आया 41, सेल्सियस कितना लिया था आपने 5, फ़ारेनहाइट आया है 5, सेल्सियस था -15 और फिर यहाँ सेल्सियस था -40 और फ़ारेनहाइट पे आया -40। अब इसका हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ को हमने 4 हिस्सों में बांटा। इधर x प्लस का और इधर x माइनस का, ऊपर y प्लस का और नीचे y माइनस का है। अब हमें मान कौन सा लेना है, पहला लेना है मान फ़ारेनहाइट 41 और सेल्सियस 5। अब हम यहाँ इस एक मान को क्या गिन रहे हैं, यहाँ भी हम एक खाने को 10 मात्रक ले रहे हैं। एक खाना बराबर 10 डिग्री मान रहे हैं हम। अब सेल्सियस हमें 5 लेना है, सेल्सियस में हमने 5 लिया तो यहाँ से यहाँ तक तो 10 है, 5 उसका आधा भाग होगा। और फ़ारेनहाइट कितना होगा 41, मतलब कि 40, ये 10 20 30 40 और 40 से एक पॉइंट ऊपर, यानी बिंदु मिलेगा हमें लगभग यहाँ पर 40 के एक खाना ऊपर 41 पर, ये मिला हमें बिंदु। यहाँ पर क्या है 5 41। अब हमें सेल्सियस लेना है -15 और फ़ारेनहाइट आएगा 5, माइनस का 15, तो ये है 10 और 15 यानी कि आधा, पूरा भी यहाँ 20 हो जाएगा, तो 15 और यहाँ 5 मतलब कि ये तो 10 हो जाता है। यहाँ एक खाना पूरा 10 का है तो आधा खाना, तो यहाँ 10 और ये 15 और ये आधा खाना बिंदु हमें मिलेगा यहाँ पर। ये कौन सा है, x का मान -15 है, -15 इस साइड मिलेगा।
-15 है तो माइनस की साइड 10 और 15, और y का मान काय में है, प्लस का 5 है तो प्लस का 5 y का ऊपर आएगा। बिंदु हमें मिलेगा यहाँ पर, ये बिंदु होगा -15 और प्लस का 5। अब तीसरा मान हमें लेना है, x का मान सेल्सियस भी 40 और फ़ारेनहाइट भी 40 माइनस के, तो माइनस का 40 कहाँ मिलेगा हमें, 10, 20, 30, 40, और इधर भी 40, 10, 20, 30, 40, ये दोनों कटेंगे यहाँ, बिंदु मिलेगा हमें यहाँ पर -40, -40। अब इन तीनों बिंदुओं से होकर एक आलेख खींचना है हमें, जो इस तीनों बिंदुओं से होकर गुजर जाए। ये आलेख खींचा हमने, ये हो गया इस समीकरण का आलेख। अब हमें और कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है इस समीकरण में। आलेख हो गया ये। अब हमें पहला पूछा हुआ है इसमें, ये पहला तो आलेख खींचना था, हो गया। दूसरा पूछा है हमसे कि यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट का मान क्या होगा। तो हम आलेख देखें, यदि सेल्सियस 30 डिग्री है, 30 डिग्री 10, 20, 30, अब ये 30 आलेख में कहाँ कट रहे हैं, यहाँ पर कट रहे हैं। आलेख को देखते हुए हमें देखना है कि x का मान 30, यहाँ से 10, 20, 30, अब ये 30 की रेखा इस आलेख को कहाँ काट रही है, इस बिंदु पर काट रही है। तो ये बिंदु कौन सा है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 5 85, किस पर आ रहा है मान, 85 पर। तो जब तापमान 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट का मान कितना आ रहा है हमारा, 85 से 86 डिग्री। फ़ारेनहाइट का मान 86 डिग्री है। तीसरा है, इसी का तीसरा पूछा है हमसे, यदि तापमान 95 फ़ारेनहाइट है, यदि तापमान 85 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो आपको सेल्सियस का मान बताना है। तो अब देखें हम 85 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान कहाँ है, 85 डिग्री 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 5 85, 85 का मान यहाँ पर 85 है, यहाँ पर फ़ारेनहाइट का मान, तो सेल्सियस का मान कितना आ रहा है यहाँ पर, 85 वाली लाइन कहाँ पर काटेगी, 10, 20, 30 और ये 5 आधे, 85 वाले मान को कहाँ काट रही है सेल्सियस, 35 पर। तो सेल्सियस का मान कितना होगा, 35 डिग्री है। इनको आप इस सूत्र में मान रखकर भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं हम, चौथा पूछा है हमसे अभी, C बराबर 0, सेल्सियस कितना है, 0 है। यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट का मान क्या होगा। अब 0 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट का मान, तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है मतलब सेल्सियस में आपकी 0 की रेखा, तो ये 0 की रेखा ग्राफ को कहाँ काट रही है, ये 0 की लाइन x की, और कट रहा है यहाँ पर। तो ये मान x का मान तो यहाँ पर क्या है, सेल्सियस में हमें 0 चाहिए, तो ये 0 और ये यहाँ पर बिंदु, ये x का मान 0 और इस बिंदु पर। अब इस बिंदु को नापें हम कि x का मान यहाँ पर x यानी C, सेल्सियस का मान 0 था और ये फ़ारेनहाइट y का मान किस पॉइंट पर आया है यहाँ पर, तो 0 डिग्री पर फ़ारेनहाइट का मान कितना हुआ है, 10, 20, 30 और 2 32 डिग्री। फ़ारेनहाइट बराबर आएगा 32 डिग्री। पांचवा है इसका, क्या कोई ऐसा तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए समान है। अब यहाँ पर देखना हमें ऐसा मान जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए समान है, तो दोनों के लिए समान तो ये 40-40 था मान, तो उत्तर है हमारा पांचवे का उत्तर क्या है,
सेल्सियस का मान भी है 40 डिग्री तथा फ़ारेनहाइट का मान भी है 40 डिग्री। माइनस के हैं दोनों, ये ग्राफ में है दोनों माइनस के 40-40 आए थे, तो ऐसा मान संभव है कौन सा, 40 डिग्री पर। हाँ, -40 पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों संख्यात्मक रूप से समान हैं। ये हमारे प्रश्नों के आंसर हुए ग्राफ को देखकर। और अगर ये सेल्सियस है 30 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट 86 कैसे आया, तो यहाँ पर आप इस सूत्र में ये जो दे रखा है फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 सेल्सियस प्लस 32, यहाँ सेल्सियस का मान आप 30 रख कर हल करेंगे तो 5 छक्का 30, 6 आएगा, 9 छंकी 54 और प्लस 32 तो 86 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही आप 85 डिग्री फ़ारेनहाइट के स्थान पर रखेंगे इस सूत्र में और मान निकालेंगे तो मान 35 आएगा। तो सूत्र में रखकर भी आप इसके आंसर निकाल सकते हैं और या फिर हमारे ग्राफ को देखकर भी आप इन आंसरों का पता लगा सकते हैं।